अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हम घर से बाहर नहीं निकले थे। तो घर में भी बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी, बच्चों के स्कूल ओपन हो गए थे जिसकी वजह से मैं बहुत बिज़ी थी, तो कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज वीकेंड है, हम इस्लामाबाद आए F9 पार्क में क्योंकि हमें पता चला था कि यहाँ पे टूरिज़म फेस्टिवल जारी है फ्राइडे से संडे तक। तो जो है ना, हमने कहा कि चलो इस बहाने हमारी आउटिंग भी हो जाएगी, थोड़े बच्चे भी घूम फिर रहेंगे। तो इस वजह से अभी हम ये F9 पार्क पहुँचे हैं। ये बेसिकली फातिमा जिन्ना पार्क नाम है इसका, और ये F9 सेक्टर में बहुत बड़ा पार्क है। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब अभी हम पहुँचे हैं, भी गाड़ी पार्क की है। पार्किंग का काफ़ी मतलब बहुत एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन रश बहुत होता है जिसकी वजह से पार्किंग देख के करनी पड़ती है कि बंदा, ज़ाहिर पार्क बहुत बड़ा है, बंदा इतना थक जाता है कि कहीं यही होता है कि कहीं पास गाड़ी पार्क हो कि कम से कम पैदल चलना पड़े, क्योंकि ये पूरा मतलब 4 किलोमीटर एक गेट से दूसरे गेट तक इसका डिस्टेंस है इसकी, और 4 गेट हैं इसके, यानी कि 16 किलोमीटर ये पार्क अंदर से चौड़ा है। तो इस फेस्टिवल में सबसे अहम बात ये थी कि ये पैराग्लाइडिंग का शो फर्स्ट टाइम इस पार्क में हो रहा था। इस वजह से हमने भी सोचा चलो, वैसे तो बहुत कम मौके मिलते हैं कि हम कहीं पैराग्लाइडिंग देखने जाएं, करना तो बहुत ही दूर की बात है क्योंकि हम लोग ऐसे किधर इन चीज़ों पे मतलब इसको बैठ सकते हैं, लेकिन खौफ के मारे जान ही निकल जाए। लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो पास से बंदा एंजॉय कर लेता है। मौसम इतना अच्छा था कि आपको नज़र आ रहा है कि धूप भी मज़े की धूप थी, ठंड बिल्कुल कोई नहीं थी। और अभी जो है ना, हल्की हल्की घास निकली है, दरख्तों पे पत्ते बहुत कम में, तो स्प्रिंग ज़ाहिर स्टार्ट है। तो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, इसके साथ बच्चे बूढ़े जवान सभी। तो हमारे बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। तो इस वजह से हमने कहा कि चलो जो है ना, आज वीकेंड है तो इस बहाने से बाहर निकल के थोड़ा इंजॉय कर लें इस मौसम को भी। तो हम ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था, हम पहुंच गए थे पार्क में। तो ये है कि ये ऊपर पैराग्लाइडर ऊपर गए हुए थे। ये आम जो लोग थे इनको नहीं इजाज़त नहीं थी बैठने की। ये जो वही लोग थे जो मतलब बाकायदा जिन्होंने पैराग्लाइडिंग सीखी हुई है, तो उन्हीं के मतलब एंट्री हुई थी कि जिन्होंने बाकायदा, क्योंकि आपको पता है ये इतनी हाइट पे जाते हैं, तो इतनी हाइट पे किसी के अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो ऊपर जाके, जाता भी बंदा अकेला है। तो इस वजह से किसी को कोई इजाज़त, बस देखने तक हमें इजाज़त थी। तो ये है कि बस देखें आप, ये ऊपर काफ़ी, ये तकरीबन 5-10 मिनट तक पैराग्लाइडर ऊपर ही रहता था, फिर हमारे सामने उसकी लैंडिंग होती थी। तो काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो जब वैसे हमने जो है ना पूछा कि यहाँ पे वैसे इसका टिकट कितना है, तो 7000 एक, यानी जो बंदा ऊपर जा रहा था एक पर्सन का 7000 टिकट था। पता नहीं, अब ये बात हमें समझ नहीं आ रही थी कि लोकल लोगों को वो नहीं दे रहे थे टिकट। ऑलरेडी वो वहाँ पे बंदे बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बुकिंग करवाई हुई है। तो बाद में हमें पता चला कि ये स्पेशल जो इन लोगों ने बाकायदा तौर पर पैराग्लाइडिंग सीखी हुई है, उन लोगों को इजाज़त थी। और वो टिकट शायद इतना था या नहीं था, ये हम लोगों को उन्होंने मतलब इस बहाना बनाया हुआ था, ये नहीं हमें पता है। बहरहाल 7000 एक पर्सन का था टिकट। इसके अलावा यहाँ पे फूड का मतलब स्टॉल्स भी थे, बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे। तो हम ये जो है ना F8 वाले गेट पे पैराग्लाइडिंग का ये शो था। फिर अंदर से भी कुछ लोग पैदल भी आ रहे थे, लेकिन हमारे साथ बच्चे थे, हमने कहा कि 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस है,
तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी पैदल चलना वहाँ, तो वो फिर थक ही जाएंगे। फिर हम वहाँ से गाड़ी में बैठ के फिर F10 वाले गेट से इंटर हुए। यहाँ पे ये देखें, ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारे ट्रेडिशनल जितने भी हैंड मेड ड्रेसेस, उनके ऊपर कढ़ाई, चादरें, इस तरह के दुपट्टे बनाए हुए, उनके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। तो कुछ की मतलब जो है ना प्राइस काफ़ी नॉर्मल थी और कुछ की तो बहुत ही हाई थी, लेकिन बस लोग देखने की हद तक आ रहे थे। ये अब भी हम पेशावर खैबर पख्तूनख्वा वाले स्टॉल पे आए। इसमें ये देखें, ये यहाँ पे उन्होंने काफ़ी मतलब अपनी सकाफत ज़ाहिर की हुई थी। ये देखें, ये हैंड से बनी हुई, यानी हाथों से मोतियों से ये बनी हुई टोपियाँ मतलब बनी हुई थी, पूरे यानी कि मोती ही लगे हुए थे। ये ड्रेसेस थे, यानी तकरीबन हर ड्रेस की कोई भी ड्रेस यानी 3000 से कम नहीं था। ये 1500-2000 तक ये टोपियाँ मिल रही थी। तो इसके साथ ये इनकी माला भी, ये चप्पल्स की तो हमने प्राइस नहीं खैर पूछी, लेकिन ये है कि ये देखें, ये हाथ से बने हुए खड्डी पे वो कह रही थी कि ये हमने सूट बनाए हुए हैं। ये तकरीबन शर्ट पीस 1500 से 2500 तक दे रहे थे, और अगर सूट लेना है तो 3500। ये चादरें थी तो ये भी तकरीबन 2500-3000 तक बनी हुई थी। ये खद्दर पे ज़रा काम हुआ था। फिर ये हैंड से पेंटिंग, ये कढ़ाई की हुई थी, यानी वो खद्दर का कपड़ा लेके उसके ऊपर कढ़ाई से ये लिखा हुआ था। कुछ जो है ना पेंटिंग्स थी। तो ये है कि काफ़ी मतलब बच्चों को ये नहीं पता था। फिर हमने इन्हें बोला कि ये हमारी स्वात की, पेशावर, ये हमारी पठानों की जो सकाफ़त है, ये उन्होंने ज़ाहिर की हुई है। तो जो है ना बहुत खूबसूरत और बहुत ही मतलब डिसेंट और ट्रेडिशनल चीज़ें थी। लेकिन कुछ लोग ले भी रहे थे। हमने भी कुछ चीज़ें अपनी, वो कहते हैं ना कि निशानी के तौर पे हमने भी ली हैं, कुछ चीज़ें ली हैं। ये बैग्स थे, ये भी सब हाथ से बने हुए थे, हाथ से कढ़ाई हुई थी इन पे, यानी कपड़ा लेके तो फुली, यानी ये देखें, ये सब, ये जो जितने भी कलर हैं, ये सब कलर इन्होंने कढ़ाई से बनाए हुए थे। ये भी हाथ से बने हुए बैग, क्रोशिया से, ये हाथ से बनी हुई कमीज़ों के ऊपर गले बने हुए थे। और ये क्रोशिया वाले जो बैग्स होते हैं, ये वो हैं। इनकी भी रीज़नेबल प्राइस थी, तकरीबन 1200 से बड़े बैग स्टार्ट हो रहे थे और छोटे वाले 400 तक मिल जाते थे, यानी कि बहुत, फिर भी खूब, यानी कि प्राइस इनकी काफ़ी रीज़नेबल है। फिर इसके बाद हमने खाना खाया। ये फूड कॉर्नर बना हुआ था, तो यहाँ पे हमने फिर खाना खाया, क्योंकि पूरा दिन तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम हो गया था, बच्चों को भूख लगी हुई थी। फिर यहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया, बहुत इंजॉय किया। फिर उसके जो है ना साथ ये भी मैं देखती, ये बारबेक्यू था, और इसके अलावा यानी बहुत ही मज़े की चीज़ें थी, साफ़ सुथरा माहौल था। शाम को रश हो जाना था, क्योंकि यहाँ पे शाम को कोई सिंगर वगैरह आने थे, कि कॉन्सर्ट था ना, लाइव कॉन्सर्ट। लेकिन हम रात के लिए हमारा रुकना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमने वापस पहुंचना था, क्योंकि सुबह मंडे था, बच्चों ने स्कूल जाना था। तो इस वजह से जो है ना हमने रात को तो नहीं रुकना था, लेकिन फिर भी जो है ना हमने कहा कि चलो, स्टेमिना भी इंसान के अंदर इतना ही होता है बहुत, यानी चल के बच्चे भी थक जाते हैं, बंदा खुद भी थक जाता है, और फिर रात को लाइव कॉन्सर्ट भी सुने तो फिर तो बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ये बच्चों ने गोला गंडा देखा, तो इन्होंने कहा कि हमने ये लेना है। तो इनके पापा तो कह रहे थे नहीं लेके देते हैं, क्योंकि ठंडा है तो गला ख़राब। मैंने कहा ये कभी कभी ऐसी चीज़ें बच्चे देखते हैं, तो इनको जो है ना आज दिल है तो आप इनको ले दें, कोई इतना वो इशू नहीं है। तो बहुत इंजॉय किया। इसके अलावा ये देखें, ये मेरी भतीजी बड़े मज़े से खा रही है।
ये कलरफुल देख के तो इसको बड़ा मतलब ये था कि मैं लूँ। फिर हमने इसको लेके दिया। तो होता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो यही होता है, बच्चों की एंटरटेनमेंट हो जाती है, बाकी बड़ों का क्या है। इसके अलावा फिर अब खा पी के तो हमने बलूचिस्तान जो स्टाइल एक उन्होंने कॉर्नर बना हुआ था बलूचिस्तान की, मतलब ट्रेडिशनल सकाफती चीज़ें, हाथ से बनी हुई काफ़ी चीज़ें थी। और जो है ना इनकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। और ये ग्वादर का एक उन्होंने स्टॉल बनाया हुआ था, पता नहीं उधर तो हम गए नहीं हैं, बहुत थकावट हो गई थी। ये हाथ से बनी हुई चादरें, ये मैंने पूछी थी, तकरीबन 3500 की एक चादर थी। ये 400 रुपये के उन्होंने, ये हाथ से बनी हुई माला थी मोतियों की। तो जो है ना यहाँ पे बहुत गैर मुल्की भी आए हुए थे, वो इतनी मज़े से ये चीज़ें ले रहे थे, क्योंकि उनको तो ये बहुत जो है ना अनोखी चीज़ें लगी। जब वो देखें कि ये हाथ से बनी हुई कढ़ाई है, तो जो है ना वो बहुत ले रहे थे ये चीज़ें इस तरह की। तो हमने भी फिर इस तरह की कुछ मतलब चीज़ें देखी। ये उन्होंने वो सहरा में वो जो बनाए होते हैं, उन्होंने वो झोंपड़ियाँ वो बनी हुई थी। ये यहाँ पे एक दो ये बंदे लोग यानी कि बैठते थे, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे वहाँ की सकाफत के बारे में। तो ये एक उन्होंने बनाया हाथ से बनी हुई उनकी काफ़ी, मतलब ये जो कैमल बना हुआ था ये भी हाथ से बना हुआ था। और ये इन्होंने अपनी सकाफती यहाँ पे वो म्यूज़िक जाना कर रहे थे। और ये सब्जी जो वहाँ की जाना मशहूर डिश। और इसके अलावा ये हाथ से बने हुए नेट के दुपट्टे थे, और उन दुपट्टों पे ये जो है ना कढ़ाई हुई भी थी। और ये तकरीबन 500-600 का दुपट्टा। तो ये वाला हुंजा का कॉर्नर था, हुंजा वैली से ये जो है ना एक दो बंदे उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। ये ओरिजिनल पत्थरों से स्टोन्स के ये सेट बने हुए थे। यहाँ से हमने 2-3 सेट लिए। इनकी भी बहुत रीज़नेबल प्राइस थी, कम से कम यानी कि 400-500 से स्टार्टिंग थी इनकी ये चीज़ें। तो ये बच्चों ने यहाँ से कुछ खिलौने लिए अपने लिए। तो अब काफ़ी थकावट हो चुकी थी, तो हमने ये देखें कि वो उन दरख्तों के अंदर जाना फेस्टिवल था, और ये पैदल सारा रास्ता था। और जितना हम ये कॉन्सर्ट वाला एरिया था, यहाँ से अंदर कॉन्सर्ट था ना, तो उसका एंट्री गेट यहाँ ये जो आगे पौधे वगैरह लगे हुए थे इनसे था। और तकरीबन 2-3 किलोमीटर चल के तो फिर आगे हमारी जो है ना गाड़ी पार्क थी। तो फिर बहुत बुरी हालत हो गई थी थकावट से। तो फिर शाम का टाइम भी साथ हो गया था, वापसी भी करनी थी हमने। इस वजह से हमने कहा कि बस अब इतना स्टेमिना है, क्योंकि सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना था। तो हम वहाँ से तकरीबन असर की नमाज यानी 4 बजे हम अम्मी के घर चले गए, क्योंकि अम्मी का घर हमारा पास ही है, बिल्कुल पार्क और अम्मी के घर के सेंटर में बस रोड है बड़ी। तो वहाँ पे गए, हम चाय वगैरह पी, तो थोड़ी सी रेस्ट की, असर की नमाज, फिर टाइम हो गया, असर की नमाज़ पढ़ी, और फिर साथ ही असर की नमाज़ पढ़ के हम निकल आए, क्योंकि आगे बहुत शाम के टाइम हाईवे पे रश हो जाता है। तो रश की वजह से जो है ना मतलब बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से हमने कहा कि टाइम से निकल चलते हैं, क्योंकि इजी हो के हम घर भी पहुंच जाएंगे और रात रेस्ट भी हो जाएगी, सुबह बच्चों ने आराम से स्कूल भी चले जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी ये वीडियो देख के आगे प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें। तो यह है कि नेक्स्ट वीडियो के साथ अब इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। जो है ना अब थोड़ी रूटीन सी बन गई है दोबारा वीडियोस बनाने की, तो अब इंशाल्लाह दोबारा अपलोड जल्दी करूँगी। तो जल्द आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।